नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज की कहानी बहुत अच्छी कहानी है क्योंकि आज एकादशी है और कृष्ण की पूजा, विष्णु की पूजा होती है। तो मैंने सोचा आपको आज उन्हीं की कहानी सुनाऊँ। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के अंदर एक सेठ रहा करता था। उसका व्यापार कई दिन से बिल्कुल बेकार चल रहा था। उसके एक पड़ोसी ने उससे कहा कि तुम बांके बिहारी लाल जाओ, दर्शन करो और सेठ जी की कृपा से तुम्हारा जो सेठ जी को बोला, भगवान की कृपा से तुम्हारा व्यापार फिर से चलने लगेगा। उसने बोला ठीक है। वो बड़ी श्रद्धा भाव से वृंदावन गया। वहाँ 2 दिन रुका। उसने दर्शन करे, भोग खाया, तुलसी का एक पौधा लिया, उसको एक जंगल के अंदर सींच कर लगाया और वहाँ के माली को कुछ पैसे भी देकर आया कि इसकी रक्षा करना, इसका ध्यान रखना। और वो वापस आ गया। कुछ दिन बाद तक तो उसका व्यापार वैसे ही चलता रहा जैसे चल रहा था, यानी कि स्लो। लेकिन कुछ दिन बाद उसका व्यापार सही हो गया। अब जब उसका व्यापार सही हो गया तो उसको वृंदावन पर विश्वास हो गया। अब वो हर महीने बांके बिहारी वृंदावन दर्शन करने जाने लगा और धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा हो गया, वो अमीर हो गया। लेकिन एक दिन उसको एहसास हुआ कि उसे वृंदावन हर महीने जाने की हालात और स्थितियाँ नहीं हैं, यानी कि बुढ़ापा आ चुका था, समय काफ़ी बीत चुका था। उसने सोचा अब मैं बार बार वृंदावन नहीं जा सकता। तभी उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और बोला, सेठ जी क्या हाल चाल है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। वे बेहद खुश हुआ। उसने बोला, मैं तो नहीं जा पा रहा, बट मेरी तरफ से कुछ पैसे ले लो और तुम वहाँ पर मीठा अर्पण कर देना और बाकी बिहारी के कपड़े बदलवा देना। उसने बोला ठीक है सेठ जी। वो शख्स वहाँ पहुँचा। उसने एक गुलाबी रंग की पोशाक खरीदी, बाकी बिहारी को पहनाई और लड्डुओं का डब्बा खरीद के उन्हें भोग लगाया। लेकिन ये सब करने में उसके 280 रुपये ज़्यादा लग गए। उसने दिल में सोचा 280 रुपये लग भी गए तो क्या हुआ, मैं सेठ को कुछ नहीं बोलूँगा, अपनी तरफ से भी कुछ सेवा हो जानी चाहिए। ये सोच कर वो वहाँ पर 2 दिन रुका। लेकिन उसी रात सेठ के सपने में बांके बिहारी आए और बांके बिहारी जी ने आकर बोला कि देख, मैं गुलाबी रंग की तेरी पोशाक में कितना अच्छा लग रहा हूँ, तू मेरे दर्शन को नहीं आया तो मैं तुझे सपने में दर्शन दे रहा हूँ। लेकिन याद रख, पोशाक मुझे तेरे ही पैसे की पहननी है। 280 रुपये ज़्यादा खर्च हुए हैं तेरे पड़ोसी के। जब वो वापस आए तो उसे 280 रुपये वापस कर देना। ये सपना देखा, सुबह उठा और अपनी दुकान पर चला गया। शाम के टाइम उसके मन में आया कि मैं जाकर देखूं कि मेरा पड़ोसी वापस आया नहीं आया। वो उसके घर गया। पड़ोसी, हाँ जी, दर्शन कैसे हुए? जी दर्शन बहुत अच्छे हुए, प्रसाद चढ़ा दिया था और पोशाक पहना दी थी। इतने में सेठ ने अपनी जेब में से 280 रुपये निकाले और उसको देने लगा। कह रहा, आपको कैसे पता कि मेरे 280 रुपये ज़्यादा खर्च हुए? उसने बोला, तुमने पोशाक पहनाई? कह रहा, हाँ, गुलाबी रंग की पोशाक पहनाई। सेठ ये सुनते ही रोने लगा क्योंकि कृष्ण ने भी उसके सपने में यही कहा था कि मैंने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली है। फिर क्या था? भगवान आते हैं अगर आप दिल से बुलाते हैं। आज एकादशी का व्रत मन से रखिएगा, ना भी रख सकें तो कोई बात नहीं, कम से कम आप दान ज़रूर कीजिएगा, कम से कम आप चावल मत खाइएगा और कृष्ण जी की कहानी ज़रूर सुन लीजिएगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय श्री कृष्ण।